ये है मारो वृंदावन और अब हम लोग जा रहे हैं वैष्णो धाम मंदिर, जो कि इधर ही है, पड़ता है रास्ते में। तो हम लोगों ने सोचा कि आज इधर भी हो ही लेते हैं। हालांकि शाम तो काफी हो गई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। सुबह से घूमते घूमते हम लोगों ने शाम कर दिया है, बट कोई ना, आए हैं तो सारे चीजों का दर्शन करना हमारे लिए भी आवश्यक था। इस वजह से हम लोग अब मंदिर जा रहे हैं और मेरे साथ जितने भी लोग थे वो सब आगे चले गए, इसलिए मेरी आवाज थोड़ी सी आप लोगों को तेज लग रही होगी, क्योंकि मैं हाफ रहा हूँ और काफी तेज चल रहा हूँ। तो अब आपको मैं मंदिर के दर्शन कराता हूँ इसके बाद। ये रहा माँ वैष्णो देवी धाम, जिसे हम लोग वृंदावन में 4 धाम के नाम से भी जानते हैं। हम लोग 4 धाम एंटर कर चुके हैं और मेरे पीछे आपको वैष्णो माता देवी जी का वो प्रतिमा दिख ही रहा होगा। अभी हालांकि हमने अपना चप्पल जूता सब जमा किया है, उसके लिए एक अलग सा काउंटर बना हुआ है एंट्रेंस के साथ ही। तो इसके लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको कोई असुविधा नहीं होती है अपने बिलोंगिंग्स रखने के लिए। उधर एक लॉकर रूम भी है, तो आप वहाँ पे भी अपना सामान रख सकते हो। उसके लिए आप बेफिक्र होकर आओ, यहाँ पे सुविधाएं सारी उपलब्ध है। और ये रहा पीने का पानी, यहाँ पे पीने का पानी भी उपलब्ध है। और उसके जस्ट पीछे आप येलो वाला एक बोर्ड देख रहे होंगे, वहाँ पे इंक्वायरी, अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ भी क्वायरी हो तो आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मिला जुला कर हर एक चीज की सुविधा उपलब्ध है। आप लोग को आओगे तो आप लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। और ये देखिए माता वैष्णो देवी जी की प्रतिमा। उसके बाद अभी और कुछ भी दिखाना बाकी है, तो वीडियो में बने रहिएगा और बाकी सारी चीजों का दर्शन मैं कराऊंगा। और ये एक गुफा का मार्ग है जिसके थ्रू हम ऐसे वॉक करके जाएंगे और सारी चीजें मुझे लगती है कि इसी मार्ग में ही होंगी, अलग से तो कहीं जाना नहीं होगा। बट लेटर ऑन बने रहें तो आगे के बताता हूँ अपडेट। ये रहा यहाँ पे डायरेक्शन, सारा कुछ लिखा हुआ है कैसे क्या आपको जाना है। ये दोनों सुंदरियां भी यहीं खड़ी है और यहाँ पे लिखा हुआ है वैष्णो देवी टेम्पल का कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या कुछ जानकारी है। इसे आप अपना वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ते बढ़ते ये देखिए कुछ इस प्रकार का व्यू आपको दिखेगा। ये नीचे यमुना जी का भी दर्शन दर्शाया गया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा वाइब देगा आपको। ओवरऑल वाइब यहाँ का बहुत अच्छा मिलेगा, जो आप देखोगे तो बहुत मन खुश होगा। जितनी भी दिन भर की थकान है वो जैसे ही दर्शन होते हैं ना भगवान के, हमारा सारा थकान चकनाचूर हो जाता है। ये नीचे आने के बाद जब हम लोग फ्लोर पे आ जाते हैं तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का माहौल है, कुछ इस प्रकार का व्यू है। और ये देखिए ये सारा कुछ यहाँ पे नीचे जब आओगे तो ऐसा कुछ हमारा सीन रहेगा। और अब हम लोग गुफा में प्रवेश करने वाले हैं। और इधर देखिए गंगा जी की बनी हुई है, माता गंगा को यहाँ पे दर्शाया गया है। और इधर आर्ट गैलरी आपको दिख जाएगी ठीक उसके ऑपोजिट में। और ये मंदिर का प्रवेश द्वार ये देख सकते हैं। जय माता। ये देखिए दर्शन मार्ग। दान अगर आपको करना है तो केवल डोनेशन बॉक्स में ही दान कीजिए। अगर आप कभी आते हैं तो उसी में से दान करें। और अंदर देख सकते हैं क्या है, मतलब मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, इसके लिए आप क्षमा कहें या जो भी कह ले, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पे इतनी सुंदर है ना कि मैं बता नहीं सक रहा। हर एक चीज को इतनी खूबसूरती से बनाया गया है, देख ही सकते हैं आप लोग। और ये माता रानी जी देखिए क्या इनका दृश्य है, क्या ये मनमोहक है, ये बताइए। बहुत ही अलग तरीके का दृश्य है। और ये देखिए गणेश जी, कृष्ण जी, गुरु नानक जी, हर एक की प्रतिमा बनी है। हर देवी देवता, हर धर्म के देवी देवता। कितना बढ़िया यहाँ का माहौल बना हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये समाज। ये मंदिर जिन कारीगरों ने बनाई उनके हाथ सच में भगवान चूमने लायक है।
ये हमारे गुरु नानक जी अपने शिष्यों के साथ, जैसा कि आप नीचे पढ़ ही पा रहे हैं, श्री भगवान श्री कृष्ण एवं अन्य गोपियों के साथ रास लीला करते हुए। यहाँ पे हर एक भगवान के फोटो के नीचे सारा कुछ लिखा हुआ है। लक्ष्मण जी जब मूर्छित थे और हमारे हनुमान जी कैसे संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राणों को बचाते हैं। यहाँ पर देखिए हर एक देवी देवता के बारे में लिखा हुआ है। ये देखिए वेंकटेश्वर मंदिर का भी प्रतिमा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, श्री विष्णु जी के रूप। ये आंध्र प्रदेश का एक मंदिर है, आप लोग जान ही रहे होंगे, लेकिन उनकी भी एक प्रतिमा यहाँ पे विराजमान की गई है। और यहाँ पे श्री सिद्धि विनायक जो मुंबई के हैं प्रसिद्ध, और ये हमारे भगवान विष्णु जी, उनकी भी यहाँ पे है। यहाँ पे आपको जगन्नाथ मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे। मतलब क्या ही बताऊं, हर एक चीज यहाँ पे इस तरीके से इतने बेहतर ढंग से की गई है कि उसका वर्णन करना काफी कठिन है। ये गौतम बुद्ध जी, बुद्ध भगवान, ये श्री कृष्ण जी, राधा कृष्ण जी, सृष्टि में दिव्य श्री राधा कृष्ण सृष्टि में इस दिव्य जोड़े को शुद्ध और सच्चे प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इनका प्रेम आदर्श और परिपूर्ण माना गया। नीचे दिख रहा होगा इनके बारे में लिखी हुई बातें, वो भी आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज कर करके। ये भगवान विष्णु जी अपने 8वें अवतार पे, ये देखिए नीचे इसके बारे में विवरण लिखा हुआ है। ये भगवान कार्तिकेय का स्वरूप है। भगवान कार्तिकेय का अपने वाहन पे विराजमान है। ये शिव जी, माता पार्वती एवं उनके दोनों पुत्र के साथ। ये माँ दुर्गा जी का स्वरूप है। महिषासुरमर्दिनी कर रहे हैं माँ दुर्गा जी। और आगे है हमारे साहित्य संगीत कला की देवी सरस्वती माता, सभी स्टूडेंट्स का प्रिय माता। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जितने भी छात्र या जो कोई भी है उन पे माता की कृपा बनी रहे, क्योंकि सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिल गया तो मानो कि आप दुनिया में हर तरीके का कीर्तिमान ऑटोमेटिक आपसे खुश हो जाएगी, क्योंकि माँ शारदे के पास वो ताकत है जो आपको विश्व में सबसे शीर्ष स्थान पर भी विराजमान कर सकते हैं। उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, जो हमारे बीच नहीं रहे, हमारे प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी, उनके बारे में तो आप लोग को ही पता होगा। माँ सरस्वती की कृपा रही होगी उन पे। और यहाँ पे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों एक साथ विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्त जन गिरिराज भगवान भी कहते हैं। कुछ देर पहले ही हम लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगा के आए हैं। उसके बाद ही हम लोग 4 धाम यात्रा पे आए। और यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि बहुत सारी मूर्ति प्रतिमाएं हैं और प्रतिमाओं के बारे में कुछ ना कुछ वर्णन किया हुआ है, जिसे हमें बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है। और यहाँ पे देखिए, जय श्री राम, सीताराम। बहुत ही मतलब प्रतिमा देख के ना आपको ऐसा फील होगा कि आप एक अलग ही लोक में आ गए हैं। और जो जानकारी नीचे लिखी हुई है उसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, बहुत ही अच्छा है कि आपको बैठे बैठे जैसे आप कुछ देख रहे हैं तो आपको उसी पे जानकारी दिख रही है, तो इससे आपको अच्छा और बेटर फील होगा। और ये लास्ट में यहाँ पे माता जी का दर्शन तो अब नहीं दिख रहा है और हम लोग का एग्जिट पॉइंट आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं। अब एग्जिट पॉइंट हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। अब देखते हैं आगे में क्या है, कौन सा व्यू है। तो वो जैसे ही मैं और ये देखेंगे तो आपको अपडेट जरूर करेंगे। हमारे लिए भी कुछ चीजें सस्पेंस बनी हुई है, हमें खुद नहीं पता, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट टाइम है, तो हम लोग भी अभी देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाए। तो यहाँ पे आर्ट गैलरी है, तो हम लोग आर्ट गैलरी पे चलते हैं कि वहाँ जाके ही वो आप लोगों को दिखा। गैलरी में कुछ इस तरीके की तस्वीरें बनी हुई हैं और इसमें लिखा हुआ है कि तस्वीरों को हाथ न लगाए। और तस्वीरों में ना आपका डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ माँ वैष्णो देवी, इट मीन्स कि कंस्ट्रक्शन के टाइम में माँ वैष्णो देवी का जो डिफरेंट स्टेजेस था वो सारा चीज इसमें वर्णित किया गया है। और मुझे तो ये काफी अच्छा लग रहा है कि लोग जब इसको देखेंगे तो वो मतलब लोगों ने कंस्ट्रक्ट करते वक्त कितना मेहनत किया है ये अनुमान लगा सकते हैं बहुत ही अच्छे से। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। ये देखिए यहाँ पे ना माता का 9 रूप दिया हुआ है, माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, नीचे माता कुष्मांडा, माता
स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि माता, महागौरी माता और माता सिद्धिदात्री। इस प्रकार से माता के 9 रूप के बारे में इधर वर्णन किया गया है। और यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन का ही पिक्चर दिया गया है। और यहाँ पे लैंडस्केप एट माँ वैष्णो देवी आश्रम का कुछ व्यूज वगैरह यहाँ पे आर्ट गैलरी में चित्रित किया गया कि लोग यहाँ पे देख सके और अच्छे से। ये है आश्रम का इनॉग्रेशन के बारे में यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक आर्ट गैलरी में यहाँ पे भी छोटा सा प्रतिमा है माँ दुर्गा का, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसे आगे देखते हैं। स्टार्टिंग ये माँ वैष्णो देवी मंदिर का उद्घाटन करेंगे जी सांसद राज्य सभा के कर कमलों द्वारा, तिथि 22 मई 2010 को हुआ था। फिर हम लोगों ने दर्शन किया और ये गुफा से बाहर जाने का रास्ता है, जहाँ से भी फिलहाल हम लोग बाहर जा रहे हैं। और देखते हैं इसके बाहर डायरेक्ट एग्जिट पॉइंट है या फिर इसके आगे कुछ और भी दर्शन मात्र है। तो जरूर अगर कुछ होगा दर्शन लायक तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और उसके बारे में अगर कुछ जानकारी मुझे मिलती है तो मैं जरूर ही बताऊंगी। वो जो था वो पहली गुफा थी जहाँ से मैंने एंट्री करके आपको धाम का वीडियो वगैरह दिखाया था। अभी दूसरी गुफा है जहाँ से हम लोग फिर दोबारा एंटर करने वाले। तो देखते हैं इस गुफा के अंदर हमें कौन सी प्रतिमाएं देखने को मिलती है। ये देखिए, ये आपको एक एक्चुअल वाइब दे सकता है माता वैष्णो जी के दरबार जाने का, क्योंकि ये प्रॉपर एक गुफा का फीलिंग दे रहा है हमें। यहाँ पे थोड़े अंधेरे हो सकते हैं क्योंकि गुफा में है, ऑफकोर्स तो अंधेरा होना स्वाभाविक सी बात है। और आगे देखते हैं इस गुफा में हमें किन किन चीजों का दर्शन होता है। सर्वप्रथम हमारा शुभारंभ होता है बाबा गणेश जी से। वो कहते हैं ना, तो बोलते हैं जय श्री गणेश। तो इस गुफा में सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति आप देख मूल गणेश जी के बारे में इसको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। उसके बाद नेक्स्ट जो है माँ वैष्णो देवी का, और एक प्यारा ही नजारा है यहाँ पे माँ वैष्णो देवी का। और यहाँ पे माँ वैष्णो देवी वाली है, ये भी माँ का सारी सुधरी जिनके बारे में जैसा कि आप देख ये माता कुष्मांडा जी का प्रतिमा है। और इसी प्रकार से माता जी के 9 रूप के बारे में यहाँ पे विवरण दिया गया है और उनकी प्रतिमाएं लगी हैं। ये अब हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं। इसके बाद आगे माता कुष्मांडा के बाद स्कंद माता का भी ऊपर बना होगा प्रतिमा मेरे ख्याल से, क्योंकि 4 माताओं का प्रतिमा यहाँ था। तो नेक्स्ट वही आपके माँ स्कंद माता को तो देखते हैं। यहाँ पे परिक्रमा का भी मार्ग है, तो आप यहाँ पे भी परिक्रमा कर सकते हैं। और यहाँ पे माता का चरण पादुका है जिसका आप लोग दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया जाता है, आप प्रणाम कर ये सकते हैं। चरण पादुका है माता जी का, और यहाँ पे भेंट भी चढ़ाया जाता है। तो आपकी जो इच्छा हो माता जी के चरणों में आप सहर्ष भेंट कर सकते हैं। और सामने जो है वो सही धाम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वो मुझे अभी ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ अगर फोटो ठीक ना आए। आगे शनि धाम है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये शनि धाम है। ये एक बार माता जी के पीछे से हम आपको दिखा रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितनी बड़ी हो सकती है ये प्रतिमा, क्योंकि नीचे से आकर देखने में इसकी पता चल रहा है कि ये कितना बड़ा हो सकता है। बाकी जिन्होंने ये कंस्ट्रक्ट किया है मैं तो उनको सैल्यूट करती हूँ कि बहुत मेहनत किया है उन्होंने। दिल से मतलब प्रणाम करती हूँ मैं सभी व्यक्तियों को जितना भी कंस्ट्रक्शन में अपना समय दिए उन लोगों को। और इसमें हर एक चीज को बारीकी से दिखाया गया है। मतलब क्या ही बोलूं, मैंने कहा था ना कि जिसने भी इसे बनाया उसके हाथ चूमने लायक है। और ये देख सकते हैं वे टू गो आउट ऑफ गुफा। और अब हम लोग गुफा के बाहर जा रहे हैं और अब हमें सीढ़ियां नीचे उतरना। भी आगे भी माता माता का प्रतिमा वगैरह होगा, क्योंकि हमें भी अभी आइडिया नहीं, फर्स्ट टाइम आता था। तो बस देखते हैं क्या बताइए। ताकि मैंने आप लोगों को बताया था कि आगे में भी मूर्तियां होगी और सच में मूर्तियां है माता स्कंद माता का। ये रहे माता स्कंद माता को प्रणाम करते हुए। और यहाँ पे कुछ जानकारी है माता के बारे में। ये रहा माता कात्यायनी का दर्शन। उसकी है माता कालरात्रि।
प्रतिमा, ये देखिए बहुत ही प्यारी तरीके से इसे पूरा एकदम सजाया गया है। तो अब 9 प्रतिमाओं का दर्शन करने के बाद इस गुफा का एग्जिट पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं। माताओं का प्रतिमा इस तरीके से बनाया गया था और ये हमारा एग्जिट पॉइंट। आप देखते हैं नेक्स्ट कौन सा इसका धाम है। पहला धाम तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया, अब दूसरा धाम देखते हैं कि किस तरफ जाना है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि ये 4 धाम का यात्रा एक स्थान पे आकर आप लोग पूर्ण कर सकते हो, बट हमारे पीछे आप उधर हमें जाने की परमिशन नहीं मिली, नहीं तो मैं दिखाता कि उधर भी अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। तो इस वजह से हम सिर्फ माता रानी के ही दर्शन कर सके, उनके 9 रूपों को देख सका हमने। और वैष्णो माता जी अभी तो जाना नहीं हुआ, माता का बुलावा नहीं आया, अभी राधा रानी जी ने हमें बुलाया, तो इस वजह से हम लोग उसे मथुरा सके। अब देखते हैं माता वैष्णो हमें कब बुलाती है, तो साक्षात रूप में भी उनका दर्शन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे भी जो बना हुआ था वो क्या ही बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने माता जी के दर्शन यहीं पे ही कर लिया। राधा रानी जी ने ही हमारा वैष्णो माता जी का भी सपना पूर्ण कर दिया अपने चरणों में स्थान देकर। और अब हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग शायद होटल के लिए मूव कर जाए। तो आज फिलहाल के लिए लगभग इतना ही, बाकी बने रहिए वीडियो में और जैसे कुछ होता है तो वो भी मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे और जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये देख सकते हैं कि अभी भी कंस्ट्रक्शंस कुछ बाहर से भी चल रहे हैं और हमें निकलते हुए एक भाई साहब ने हमें ये माता रानी का खजाना और प्रसाद दोनों दिया है, जो अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, लेकिन ये प्रसाद है तो भाई ये तो पूजनीय है, माता के समान भी ये भी पूजनीय है। और अब हम लोग एग्जिट कर रहे हैं।